प्रिय छात्रों, आज हम पर्यावरण के जैव घटक के रूप में स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। स्थल मंडल क्या है, स्थल मंडल के कौन कौन से रूप हैं, जैसे कि चट्टान हुआ, पर्वत हुआ और पठार। मैं आशीष कुमार दुबे आप सबों का इस सेशन में स्वागत करता हूँ। चलिए देखते हैं स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल यानी हमारे पृथ्वी के बाहरी परत के रूप में वो परत जिसमें महाद्वीप और महासागर पाए जाते हैं। क्या होता है? जिसमें महाद्वीप और महासागर पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्थल मंडल कहलाते हैं। पृथ्वी के लगभग 29% भाग, पृथ्वी के लगभग 29% भाग जो होता है वो स्थल है, स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण हम लोग जानते हैं कि इसका निर्माण चट्टान से होता है, मिट्टी से होता है, खनिज लवण से होता है और बहुत सारे तत्व से होता है। स्थल मंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। स्थल मंडल में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन पाया जाता है। स्थल मंडल के विभिन्न भाग यानी विभिन्न रूप हैं, जिसमें सबसे पहला चट्टान और दूसरा पर्वत और तीसरा पठार होता है। अब इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। चट्टान क्या होता है? चट्टान पृथ्वी का सबसे कठोर भाग है। कौन सा भाग है? कठोर भाग है। इसकी रचना, इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिश्रण से होता है। सामान्यतः इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। चट्टान के विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न भाग हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान। कौन कौन? आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान। इन तीनों चट्टान के बारे में हम विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे। पहला आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होता है कि ज्वालामुखी के उद्गार के कारण जो लावा उत्पन्न होता है वो लावा के जम जाने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। किसके जमने से? ज्वालामुखी के लावा के जमने से। आग्नेय शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा के इग्निस से हुआ है, जिसका अर्थ है अग्नि। यानी ज्वालामुखी से क्या होता है? अग्नि निकलता है, उसमें से लावा जो निकलता है वो अग्नि के रूप में निकलता है। इसके और बाहर निकलने के बाद जमता है, जिससे चट्टान का निर्माण होता है। इसीलिए इसको आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। यह चट्टान आर्थिक रूप से संपन्न माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस चट्टान में हमें चुंबकीय लोहा मिलता है, निकिल मिलता है, तांबा, शीशा, जितना भी, ये सब पैसे के दृष्टिकोण से, अर्थ के दृष्टिकोण से ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। जस्ता होता है, क्रोमाइट पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, सोना पाया जाता है, प्लेटिनम पाया जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे खनिज संपदा जो पाए जाते हैं, जिसके कारण इस चट्टान को हम आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान भी कहते हैं। भारत में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा अवरक झारखंड, और झारखंड में ये आग्नेय चट्टान में ही मिलता है। ये कठोर होते हैं, रवादार होते हैं और दानेदार होते हैं। इसका उदाहरण ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, बिटुमिनस है। ये सभी आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आगे है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान किसको कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, नाम से स्पष्ट है कि अवसाद यानी मौलिक जो चट्टान होते हैं उनको टूटने से, विघटित होने से और उसके बाद जब वो जम जाते हैं उसके परिणाम स्वरूप एक चट्टान का निर्माण होता है, जिसको हम अवसादी चट्टान, अवसादी शैल या सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अवसादी चट्टान का निर्माण प्रायः आग्नेय चट्टान से ही होता है। इन चट्टान में क्या पाया जाता है? जीवाश्म, जिसके कारण आग्नेय चट्टान में ही खनिज तेल भी पाया जाता है। इस चट्टान के उदाहरण है चूना पत्थर,
चूना पत्थर अवसादी चट्टान से मिलता है। लिग्नाइट अवसादी चट्टान से अवसादी चट्टान है। कोयला अवसादी चट्टान है। बलुआ पत्थर डेलोमाइट, ये सब क्या है? अवसादी चट्टान ही है। अगला है कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान में क्या है? कायांतरित चट्टान ताप, दाब और रासायनिक क्रिया से, कोई नया नहीं, ताप, दाब और रासायनिक क्रिया से अग्नेय और अवसादी, कौन कौन? अग्नेय और अवसादी, ये दोनों चट्टान जो हैं वो अपना रूप बदल देते हैं, और रूप बदलने के परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलता है? कायांतरित चट्टान मिलता है। कायांतरित चट्टान रूपांतरित होकर के बने हैं। इसका उदाहरण क्या है कि ग्रेनाइट से जो है सो नीस बना, और क्या बना? ग्रेनाइट से क्या बना? नीस बना, इस तरह से। अगला है पर्वत। पर्वत क्या है? पहाड़ देखे होंगे, पहाड़ का ही श्रृंखला वो होता है और बहुत ऊंचा होता है, हाइट होता है, यानी पृथ्वी की भू सतह का जो प्राकृतिक रूप है उससे ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है। ज़्यादातर ये पहाड़ी का एक श्रृंखला होता है, यही क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। ये इस पर्वत में ज़्यादातर पहाड़ों का समूह होता है। इसमें यह कितना होता है? प्रायः यह देखा गया है और पाया जाता है कि धरातल के 27% भाग पर्वत है। यानी इसकी हाइट की बात करें तो, ऊंचाई की बात करें तो यह धरातल से समांतर 600 मीटर या उससे अधिक होते हैं, वही पर्वत कहलाते हैं। पर्वत विभिन्न प्रकार के हैं। सबसे पहला पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत, दूसरा है वलित पर्वत और तीसरा है अवशिष्ट पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या है? तो ज्वालामुखी पर्वत के उद्गार जो होता है वह ज्वालामुखी के लावा से होता है। यानी ज्वालामुखी के जब उद्गार होता है तो लावा फेंकता है और लावा आगे जाकर के जम जाता है, जिससे पर्वत का निर्माण होता है। यानी ज्वालामुखी के उद्गार के कारण लावा जब बाहर निकलता है और जम जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसका उदाहरण माउंट फ्यूजी है। इसी तरह से दूसरा है वलित पर्वत। वलित पर्वत क्या होता है? कोई पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट जो होता है वो आपस में टकराते हैं। यानी टेक्टोनिक प्लेट क्या होते हैं? आपस में टकराते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप पर्वत का निर्माण होता है। ऐसे पर्वत को हम वलित पर्वत कहते हैं। इसका उदाहरण हमारे भारत के हिमालय पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह टूटने फूटने से, चट्टानों के टूटने फूटने से अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। इसका उदाहरण हिमालय क्या कहते हैं, विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा है, ये सभी है। आगे है पठार। पठार सामान्यतः पर्वत से कम ऊंचाई वाले होते हैं और मैदान से ऊंचा होते हैं, हाइट होते हैं। मैदान से ऊंचाई और पर्वत से कम ऊंचा, यानी उससे हल्का नीचा होता है। ऊपर में इसका भाग सपाट होता है। ऐसे भागों को हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। देख सकते हैं इस तरह से, इस तरह की जो भागें होती हैं ये पठार कहते हैं। हमारे झारखंड में ये पठार पाया जाता है अधिकतर। ठीक है, समझ ही गए होंगे। यह जो है सो संपूर्ण धरातल के 33% भाग पर इसका विस्तार है। सागर तल से इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो सागर तल से यह 300 से 600, 700 यानी 1000 मीटर से कम, यानी अगर इसका एवरेज कहा जाए तो 600 मीटर तक की इसकी हाइट होती है, ऊंचाई होती है। पठार के चट्टान अधिकतर अवसादी होते हैं क्योंकि यह टूटने फूटने से बनता है ना। चट्टान का टूटते फूटने से एक जगह जमा हो जाता है, जिसके कारण यह पठार बन जाता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा, जानते हो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो पामीर का पठार है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सीखा, क्या सीखा? स्थल मंडल से क्या हम समझे।
यानी स्थलमंडल क्या है। स्थलमंडल के विभिन्न भाग या विभिन्न रूप, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़े चट्टान, पर्वत और पठार। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत ही अच्छा हुआ होगा और उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को देख करके ज़रूर अध्ययन किए होंगे और इसका लाभ उठाए होंगे।